आज मिडिल ईस्ट की जमीन सुलग रही है और दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़ी है। एक तरफ है इजराइल जिसके पास दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है और दूसरी तरफ है ईरान जो बारूद के ढेर पर बैठा है। लेकिन सवाल उठता है आखिर क्यों ये दोनों देश पिछले 45 साल से एक दूसरे के दुश्मन हैं और क्यों ट्रंप बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली भूमिका निभा रहे। सब जानेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। देखिए, कहानी शुरू होती है 1979 से, क्योंकि 1979 से पहले ईरान और इजराइल के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। ईरान ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके बाद वहां की सरकार बदली और नए लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक दोनों के बीच एक शैडो वॉर यानी पर्दे के पीछे की जंग चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों देशों के बीच में अचानक दुश्मनी बढ़ी क्यों, वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। खैर, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो ये इतने सालों से चल रही शैडो वॉर आज अचानक डायरेक्ट क्यों हो गई, तो उसके पीछे के 3 बड़े कारण हैं। पहला, इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल को खत्म करने के लिए कर सकता है। दूसरा, ईरान सीधे लड़ने की जगह उन ग्रुप्स की मदद करता है जो इजराइल के खिलाफ हैं, जैसे हेजबुल्ला यानी लेबनान और हमास यानी गाजा। इजराइल इन ग्रुप्स को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। और तीसरा, दोनों देश मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा यानी इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहते हैं। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका इस पूरे मामले में कूदा नहीं है, बल्कि वो शुरू से ही एक बड़ा प्लेयर रहा है। अमेरिका की इस जंग में होने के पीछे कई रीजन है, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है ईरान से पुरानी दुश्मनी। क्योंकि 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के दौरान ईरान ने अमेरिका एम्बेसी के लोगों को बंधक बना लिया था। तभी से अमेरिका और ईरान के रिश्ते खराब हो गए और अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर ताकत न बन पाए। हाल ही में ये लड़ाई इसलिए तेज हुई क्योंकि इजराइल और हमास की जंग चल रही है, जिसमें ईरान ने हमास का साथ दिया। इसके बाद इजराइल ने सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से इजराइल पर डायरेक्ट मिसाइल चलाई।